बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के काफ़ी क्वेश्चन किए थे और हमने बहुत से फार्मूलाज भी किए थे। अब हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में उसने हमें फैक्टराइजेशन करना सिखाया हुआ है कि हम लोगों ने किस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है। उसमें डिफरेंट तरीके उसने हमें बताए हुए हैं। उसने हमें कॉमन लेना सिखाया हुआ है, मिड टर्म ब्रेक सिखाई हुई है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाया हुआ है। तो इस तरह उसने हमें बहुत सी चीज़ें फैक्टराइजेशन में सिखाई हुई हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2, चैप्टर स्टार्ट तो एक्सरसाइज 5.1 से होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, इसके अभी हम लोगों ने ना रिसेंटली फार्मूलाज याद किए हुए हैं। तो जो चैप्टर 4 था उसमें तो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी होती थी। वो पूरा फार्मूला हमें याद करवाता था। याद करवाने के बाद वो हमें उस फार्मूलेज में एक वैल्यू नहीं देता था, बाकी तमाम की वैल्यूज दे देता था, और जिसकी वैल्यू नहीं देता था वो हम लोगों ने फाइंड करना होती थी। लेकिन जो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें उसका नाम ही फैक्टराइजेशन है। चैप्टर नंबर 5 उसका नाम ही फैक्टराइजेशन है हमारे पास। तो जो हम लोगों ने फार्मूलाज याद किए थे, हम लोग उस जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 जो कि पेज नंबर 106 पे है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। एक मरतबा जो हम लोगों ने फार्मूलाज पहले याद किए थे उनको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखें, हम लोगों ने फार्मूला याद किया था, क्या वाला? हमने याद किया था फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता था हमारे पास? ये इक्वल होता था हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और एक हम लोगों ने जो फार्मूला याद किया था वो ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हम लोगों ने ये दो फार्मूलाज याद किए तो ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे इन दो फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए, मैंने जो पहले भी बात बताई थी, मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूँ। मैंने कहा था प्लस वाले फार्मूला में क्या होगा, अगर दरम्यान में प्लस का साइन है तो इधर प्लस का साइन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सही है? बाकी तमाम इसके साथ भी प्लस के साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। अगर माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो इधर इसका साइन ऑपोजिट होगा, इधर माइनस तो इधर प्लस। देखिए, जब यहाँ प्लस था वहां माइनस, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ प्लस का साइन ही है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों लिखे हुए हैं। अब हम लोग उसको करते हैं। तो देखिए बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। हम सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 27 प्लस 8x क्यूब। अब देखें, मैं ये देख रहा हूं कि 27 बी क्यूब बन जाता है, 8x का क्यूब भी ए क्यूब बन जाता है, होल क्यूब बन जाएगा। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दोनों वैल्यूज 27 भी प्लस में है, 8x क्यूब भी प्लस में है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इनको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। मतलब 8x क्यूब को मैं पहले लिख सकता हूँ, 27 को बाद में लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो कोई भी साइन चेंज किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, 8x क्यूब को पहले लिख देते हैं और 27 को बाद में। क्योंकि यहाँ पे भी दोनों प्लस में थे, जब जगह चेंज की तब भी प्लस में है। मैंने जगह चेंज क्यों की है? बस हमने वेरिएबल को ना, वेरिएबल जो बड़ी पावर होती है ना, उसको पहले रख लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा तरतीब में आ जाए। वैसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इस तरह करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो देखें, 8x क्यूब है ना, 8x क्यूब को मैं कह सकता हूं 2x का होल क्यूब
प्लस 27 को बोल सकता हूँ 3 का क्यूब। देखें 8 होता है 2 का क्यूब और x का क्यूब उसने लिखा हुआ था, तो मैंने 2x लिखा, ब्रैकेट लगाई, दोनों का होल क्यूब लिख दिया। देखें ये जो क्यूब है ना, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये पावर 3 2 की भी आएगी, ये पावर 3x का भी आएगा, तो 2x का होल क्यूब हो गया प्लस 3 का होल क्यूब। तो देखें हम लोगों ने फार्मूला याद किया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है। देखें जी वो आपके सामने लिखा हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b। देखें जब a का क्यूब था और b का क्यूब था तो सबसे पहले a प्लस b आ गया। अब चूंकि यहाँ पे a b नहीं है, यहाँ पे 2x है और 3 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 2x प्लस 3, a प्लस b में तो ये आ गया इनटू a का स्क्वायर, मतलब जो पहले लिखा हुआ था उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर आगे ए बी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ए बी की जगह दोनों मल्टीप्लाई में कौन आएंगे 2x और 3, ए बी की जगह हो गया 2x इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह आ गया 3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा 2x प्लस 3 वैसे ही रहेगा इंटू ये ब्रैकेट लगाई 2x का होल स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आए कि नहीं। देखें a क्यूब प्लस b क्यूब था फॉर्मूला हमारे पास, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 को जो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं आपके सामने। सेकंड पार्ट है 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। तो तरीकाकार हमारा वही है कि हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर देंगे। 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई का क्यूब आ गया। अब देखें यहाँ पे भी क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, यहाँ पे हम जगह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, चेंज तो कर सकते हैं लेकिन अगर इसको शुरू में लेके आएंगे तो स्टार्ट में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो वो उसमें हम लोग की मुश्किलात में पड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब को ऐसे ही रखते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये इक्वल टू का साइन आ गया 125 एक्स क्यूब, बेटा ये होता है इसको हम बोल सकते हैं 5x का होल क्यूब। देखें कुछ क्यूब वाले क्वेश्चन है, हमें इतने क्यूब याद होने चाहिए। कैसे कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, माइनस 216 होता है 6 का क्यूब, तो इसको पूरे को बोल दूंगा 6y का होल क्यूब। 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और साथ में y क्यूब साथ रहेगा। तो देखिए फार्मूला पर क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो बेटे फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 5x माइनस 6y इंटू 5x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। 5x को जब 6y से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, xy 7 आ जाएगा प्लस 6y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36y का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और साथ में आ गया y का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया, मतलब इसको हम लोगों ने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। तो देखें ये सारे के सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान है, लेकिन अगर हमें इनके फार्मूलाज याद होंगे फिर। तो देखें तरीकाकार वही है कि हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। 64 एक्स क्यूब प्लस 27
y का क्यूब आ गया। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू का साइन, इसको हम बोलेंगे 4x का होल क्यूब। देखें 4x का होल क्यूब क्यों कहा, अगर मैं 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 बनता है। 27y क्यूब को क्या बोलूंगा, 3y का होल क्यूब। अब देखें तरतीब में ही पहले x है फिर y है। अब देखें इन दोनों को जब मैंने क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो फार्मूला फिर बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या फार्मूला हो गया, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है तो यहाँ पे हमने बंद भी करना है इसको, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y इंटू, अब देखिए 4x स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 16x स्क्वायर, क्योंकि बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और साथ में आ गया x स्क्वायर माइनस 4 3 12 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया y का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया 9y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने इसको भी इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ना फैक्टराइज मतलब कि आप लोग इसको इसके फैक्टर्स में तब्दील कर दें। अब नेक्स्ट देखें, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, तरीकाकार वही है, सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर देंगे। 8x क्यूब प्लस 125y का क्यूब। तो क्या होगा यहां से, सबसे पहले हम इसको फार्मूला की शक्ल देंगे। 8x क्यूब को क्या बोलेंगे 2x का होल क्यूब, 5y क्यूब को क्या बोलेंगे हम लोग 5y का होल क्यूब। तो बेटे देखें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां से देखें ये देगा 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर क्या देगा 4x का स्क्वायर प्लस 5 2 10 माइनस 5 2 10 xy प्लस 25y का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट कर लिए। तो देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, इंतहाई आसान सवाल थे हमारे पास। बस क्या है, हमें फार्मूलाज पक्के याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बेटे एक फार्मूले को कम से कम 5 मरतबा आप लोगों ने लाजमी लिखना है। और 5 मरतबा किस तरह लिखना है, एक मरतबा जुबानी लिखें, उसको काउंटर चेक करें, 2 दफा जुबानी लिखें, सेकेंड टाइम भी इसको काउंटर चेक करें, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, हर टाइम में काउंटर चेक लाजमी करें, फिर इंशाल्लाह आपको फार्मूलाज पक्के याद हो जाएंगे। तो देखिए बेटा बुनियादी चीज क्या है, अगर आपको फार्मूलाज याद होंगे तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। अगर फार्मूलाज याद नहीं है तो फिर आपको जो है ना यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। तो यही भी फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तो मैं एक दफा आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये बेटा हम लोगों ने ये फार्मूला दोनों की दोनों लिख दी हैं। एक था a प्लस बी का होल क्यूब, एक था a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखें a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये भी आपको पक्का याद होना चाहिए। तो मैंने पहले भी एक बात बताई थी, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो सबके साथ प्लस का साइन आएगा, अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो सबके साथ माइनस का साइन है। सिर्फ a क्यूब के स्टार्ट में प्लस का साइन है जो कि हम लोग लिखते नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है कि प्लस का साइन होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा बात क्या है हमारे पास, यहाँ पे ना मुझे नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब देखें असल में बात पता क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें सारे के सारे जो फार्मूला है ना, यानी कि 4 पार्ट है, चारों इसी फार्मूले से होने हैं।
तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जब हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें ना अंदाजा हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से आया है, किस एक्सरसाइज से आया है। तो जब हमें अंदाजा होता है ना, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस इतनी की होती है कि हम लोग फिर हमें याद आ जाता है कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इसका ऐसा फार्मूले की शक्ल दे देनी अभी। तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप तो वही है हमारा, क्या बोला कि सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब देखें, यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी हुई है, 1 2 3 4, और मुझे नजर ये आ रहा है कि इन 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स ऐसी हैं जो किसी का क्यूब बन जाती हैं। मतलब एक x है जो कि x का क्यूब पहले से लिखा हुआ है, 48x किसी का क्यूब नहीं बनता, 12x स्क्वायर किसी का क्यूब नहीं बनता, लेकिन जो 64 है ना, ये क्यूब बन जाता है। ये किसका क्यूब बनता है? ये 4 का क्यूब बनता है। तो देखें, मैं क्या करता हूं, पहले मैं सबसे पहले इसको तरतीब में लिख लेता हूं। ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 64 प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर। तो क्या किया मैंने पहले स्टेप में, इसको बस तरतीब में लिखा है कि दो जो ऐसे यानी कि टर्म्स लिख लें जो किसी का क्यूब बनती थी। अब देखें, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं एक्स क्यूब को बोल देता हूं एक्स का होल क्यूब, 64 को बोल देता हूं 4 का क्यूब। तो देखें क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। मुझे ना अंदाजा है कि इस पे फॉर्मूला वही बनना है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म्स को अभी नहीं देखता, बस इन दोनों की मदद से अपने फार्मूले को मैं कंप्लीट करता हूं। कौन सा? a माइनस बी के होल क्यूब वाला। तो देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मैं कहता हूं माइनस 3 इंटू ए की जगह x आ गया और b की जगह क्या आ गया, 4 माइनस 3ab। वही फॉर्मूला था ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस बी में आ जाएगा x माइनस 4। देखिए, मैंने अभी ऊपर वाले को नहीं लिखा, अभी मैं आपको काउंटर चेक करवाता हूं कि जो मैंने लिखा ना, ये ऊपर ही जो लिखा था वही है ये। फिर सुने, मैंने इसको क्या कहा, एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए की जगह x आ गया, b की जगह 4 आ गया, a माइनस बी की जगह x माइनस 4 आ गया। अब देखें, यहां से मैं आपको थोड़ी सी तसल्ली करवाऊं कि जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने वही लिखा है। क्या देखें, ऊपर था ये प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर। इसको जब मैंने इस फॉर्म में लिखा, फॉर्मूले के फॉर्म में, तो ये था माइनस 3x इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें, जब मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो यही बनना चाहिए कि जब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बनना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखें, मैं माइनस 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस 12x और साथ में क्या आ गया, x माइनस 4। देखें, 3x और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 और साथ में x आ जाएगा। चूंकि स्टार्ट में माइनस का साइन था तो माइनस ही रहेगा, सही है। अब देखें, अब मैं माइनस 12x को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखें, जब माइनस 12x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आगे देखें, जब ये 12x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 12 को 4 से करेंगे तो 48x। तो देखें, मेरे पास लिखा हुआ था माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x, इसको मैंने फार्मूले की शक्ल दे दी। तो बेटे यहां से ये फार्मूला बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। समझ आई बात कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट है 8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। ये हम लोगों ने अपना क्वेश्चन लिख लिया, 60x के प्लस 150x प्लस 125। तो देखें जी, बात क्या है, हम लोगों ने पहला स्टेप तो वही है हमारा कि क्या हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। और सेकेंड स्टेप क्या था मेरे पास, सेकेंड स्टेप ये था
हमने कहा था कि जो जो तो क्यूब है ना उनको इकट्ठा लिख लेना है। तो देखिए क्यूब में क्या क्या आ रहा है, देखें 8x क्यूब होल क्यूब बन जाता है, 60x स्क्वायर नहीं बनता, 150x नहीं बनता, फिर 125 है ये भी क्यूब बन जाता है। तो जो जो क्यूब बनते हैं उनको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये आगे इक्वल टू का साइन। अब 8x क्यूब था ना, इसको मैं बोल देता हूं 2x का होल क्यूब। 125 है तो 125 को क्या बोलूंगा, 5 का क्यूब। तो देखें बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैंने इन दोनों को नहीं देखना, इन दोनों की मदद से, क्योंकि मुझे फार्मूला पक्का याद हो चुका है, तो इन दोनों की मदद से हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। तो खुद ब खुद ये चीज बन जाएगी, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो देखें बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, देखें प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और साथ में a प्लस b 2x प्लस 5। तो देखें मैं वही बात आपको बता रहा हूं, फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस b का होल क्यूब। तो देखें अगर आपके ज़हन में ये चीज आ रही है कि भाई ऊपर तो ये लिखा हुआ है और ये हमने कैसे लिख दिया, तो मैं आपको इसको आपकी तसल्ली भी करवा देता हूँ कि देखें जो ऊपर लिखा हुआ है वही है। देखें मैं इसको साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया 3 इंटू 2x इंटू 5 इंटू 2x प्लस 5 आ गया। अब देखें मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x आ जाएगा, 30x इंटू 2x प्लस 5। अब मैं 30x को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 30x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x का स्क्वायर प्लस 150x। तो देखें बेटा ऊपर यही लिखा हुआ था 60x स्क्वायर प्लस 150x, जिसको मैंने फार्मूले की शक्ल देके इस तरह लिखा, तो ये बन गया a प्लस b का होल क्यूब। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इसमें में दिया हुआ है। इसके बेटे थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ गया। अब देखें इसका भी तरीकाकार वही है हमारे पास, हम लोगों ने सोल्यूशन लिखना है और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। तो देखिए जी वही चीज जो भी पहले करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले जो जो क्यूब बनते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब आ गया, 18x स्क्वायर किसी का क्यूब नहीं बनता, 108x किसी का क्यूब नहीं बनता जी, 216 क्यूब बन जाता है। 216 पहले लिख लिया, माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x आ गया। अब देखिए दोबारा से हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला बन गया, x को बोलूंगा x का होल क्यूब, 216 को बोल दूंगा 6 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। आगे फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। देखें फॉर्मूले की भी शक्ल दे दी हम लोगों ने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो बेटे की बन गया x माइनस 6 इसका होल क्यूब। फिर वही मैं चेक करवा देता हूँ कि देखें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। तो देखें बेटा ये लिखा हुआ है माइनस 3x इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 6। अब मैं इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास, सबसे पहले देखें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x इंटू एक्स माइनस 6 आ गया। अब माइनस 18x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 18x का स्क्वायर। फिर आगे देखें माइनस माइनस प्लस 18 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 108x। तो देख लें आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फार्मूले की शक्ल में, और साथ में फिर किसका फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब।
तो बेटे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको देखते हैं, फोर्थ पार्ट को। अब वो कहते हैं हमें 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखें यहां पे भी हम लोग इसको देखते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा ये। अब फोर्थ पार्ट में क्या देखें, अब यहाँ पे पहला स्टेप तो हमारा वही है जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। क्या बोला, अपना सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर लेंगे। 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। अब देखिए बेटा बात क्या है हमारे पास, अब जो जो क्यूब बनते हैं ना वो पहले से ही इकट्ठा लिखा हुआ है। 8x क्यूब बी क्यूब बन जाता है किसी का, 125 वाई क्यूब बी क्यूब बन जाता है। ये दोनों क्यूब नहीं बनते, इस मरतबा बुक वाले ने खुद ही इनको तरतीब में लिखा, तो हमारा एक स्टेप स्किप हो गया। तो यहां से देखें इक्वल टू का साइन, इसको बोल देंगे 2x का होल क्यूब माइनस इसको बोलेंगे 5y का होल क्यूब। ठीक है जी, तो देखें 2x का क्यूब ओपन करेंगे 8x क्यूब बन जाएगा, माइनस 5y का होल क्यूब ओपन करेंगे 125y क्यूब बनेगा। तो क्या हुआ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और साथ में क्या देगा a माइनस बी 2x माइनस 5y। अब देखें यहां से क्या होगा बता, देखें जी ये भी मैं आपको चेक करवा दूंगा कि हम लोगों ने इसको फार्मूले किसी का ठीक दी है। a माइनस बी इसका होल क्यूब, तो ये हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो देखिए बेटा इसको भी मैं आपको जिस तरह बाकी क्वेश्चन को भी चेक करवाया, अगर आपके जहन में कंफ्यूजन है अभी वो दूर हो जाएगी कि जो नीचे लिखा हुआ मैंने फार्मूले की फॉर्म में ऊपर भी वही चीज लिखी हुई है। तो ये देखें ये लिखा हुआ है -3 इंटू 2x इंटू 5y और साथ में 2x माइनस 5y। तो देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, 3 2 6 6 5 30, तो माइनस 30 एक्स वाई ये आ गया और साथ में क्या आ गया 2x माइनस 5y। अब मैं इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, 30 को जब 2 से करूंगा तो माइनस 60 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर साथ में y आ गया माइनस माइनस प्लस 30 को जब 5 से करेगा 150 एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये देखें वही चीज लिखी हुई है माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने इसको फार्मूले को क्यूब की शक्ल में लिख दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, किसके को होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बेटा वही बात कि क्या मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको लेक्चर को ध्यान से सुने, समझ नहीं आता फिर से सुन लें, दोबारा सुनेंगे, इसको नोट करें, नोट करने के बाद इसके जुबानी नोट्स बनाएं। जुबानी नोट्स मतलब आप कैसे कि आप लोगों ने बुक से जब एक दफा आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से करना है, तो आप लोगों ने अपनी बुक से क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोगों ने इसको जुबानी करना है। जुबानी करने के बाद बेटा इससे आप लोगों ने काउंटर चेक लाजमी करना है। ठीक है, तो जब आप टेस्ट देते हैं ना तो टेस्ट में एक तो आप लोग जब भी देखें मैथ का एक असूल होता है, ये नहीं है कि मैंने आज एक चीज सीखी उसके नोट्स बना लिए और वो मुझे हमेशा के लिए याद हो गया, ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने जब नोट्स बना लिए तो काफी देर बाद जब आप लोग इसको पेपर्स में जाके एंड पे जब आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें जाके जब इस चैप्टर का टेस्ट आता है, देखिए ना जैसे कि अभी हम लोगों ने चैप्टर 5 का टेस्ट आ रहा है हमारा, चैप्टर 5 का टेस्ट, ये चैप्टर 5 पढ़ा आपने बहुत पहले हुआ है, आप लोगों ने जब अब रिवाइज तो मैंने करवा दी आपको, तो अब आपके ज़हन में नहीं होगा। वीडियो सुनने से क्या फायदा होगा, जो टेस्ट आप लोगों ने 1 घंटे में तैयार करना है ना वो आपका आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा और आपको अच्छा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इसको सही तरीके से तैयार करके, तो मैं बता रहा था कि जब टेस्ट आए आप लोगों ने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। जो क्वेश्चन आपको देखें 2 क्वेश्चन लाजमी आपको करने चाहिए, एक जो सबसे आसान है उसको करें और फिर जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको लाजमी करें। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उन सबको करें। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखें जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे जब वो टेस्ट में आएगा
तो बेटे वो फिर आप उसको सोल्व भी कर सकेंगे, उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे सही तरीके से। देखिए पेपर में जाके आपने परफॉर्मेंस शो करनी होती है कि आपको क्या आता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जाके लिखते हैं फिर काट देते हैं, फिर लिखेंगे फिर काट देंगे। ठीक है, मैथ में कटिंग के नंबर नहीं करते, लेकिन बेटा इससे बैड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। हमने बिल्कुल भी कटिंग के बगैर एग्जामिनर जब हमारा टेस्ट चेक कर रहा हो तो हम लोग उसको किस तरीके से प्रेजेंट हमने किया हो अच्छे तरीके से। वो कहे कि इस बच्चे ने देखें बगैर कटिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे अंदाज में किया हुआ है कि पहले इसने क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर उसने सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ, और आगे सारे का सारा क्वेश्चन जो है ना इसने बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। सिमेट्री होनी चाहिए आपके, आपका पेपर आपसे, आप लोग जब इसे कर लें आप खुद भी पढ़ सकें। तो हमारे एक सर कहते थे कि अगर अपना लिखा हुआ पेपर आप खुद पढ़ लेते हैं ना तो एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम लोग बहुत तेजी में कर रहे होते हैं और हमारे जो है ना यानी कि प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग जो है ना प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो एग्जामिनर आगे हमारा क्वेश्चन कभी भी चेक नहीं करेगा। तो इसलिए बेटा इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना है। ये फैक्टराइजेशन है, देखिए फैक्टराइजेशन सीखने की जगह 9th क्लास ही है। अगर आप 9th क्लास में सीख लेंगे तो बेटे 10th में भी आपके लिए आसानी होगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम क्लासेस में आपके लिए आसानी होगी। तो 9th में तो ये सिखाई जाती है, 10th में जाके 1 या 2 क्वेश्चन में सिखा दी जाती है, बार बार नहीं सिखाई जाती। तो बेटे इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ फार्मूलाज को कंप्लीट किया, वो भी क्यूब वाले फार्मूला से। हमने देखा कि इसको हम लोगों ने किस तरह फार्मूले पे लगा के इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, तो ये चीज सीखी है। आगे इंशाल्लाह मजीद भी जो है ना आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी, बेहतर समझ आएगी। प्रैक्टिस लाजमी करें। तो ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।